हाइड्रोकार्बन वाला ये जो चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं ब्रीफ में ये आपको बताता हूं। जो हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या है। हाइड्रो से मतलब है हाइड्रोजन, और ये तो लिखा ही है कार्बन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं नेचर में। हम एल्केन बोल सकते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं। हम एल्कीन बोल सकते हैं, एल्कीन हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनमें भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं अगर लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन हम बोल सकते हैं, एल्काइन में हाइड्रोकार्बन होता है। एक कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें बेंजीन है, बेंजीन C6H6 है, तो इसमें भी सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन हमारे पास हैं। एल्केन, अब एल्केन मैंने बोला तो एक एल्केन तो होगा नहीं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सब एल्केन है। एल्कीन तो एक तो होगा नहीं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, आइसोब्यूटीन, 2 मिथाइल पेंटीन, ये सब ऐसे ही एल्काइन बहुत सारे हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। बेंजीन क्या है हमारे पास, C6H6 है, ये कंपाउंड जो सामने लिखा है ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। और दूसरा एक और जो मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, यहां CH3 ग्रुप मैंने कनेक्ट कर दिया, ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि मैंने कार्बन हाइड्रोजन ही तो बढ़ाया। लेकिन हाँ, अगर कोई और दूसरा आइटम आ जाएगा, इसमें बेंजीन पर NH2 आ गया, सपोज करते हैं यहां पर NH2 लिख दिया, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है, फिर हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते। तो शॉर्ट में अगर मैं बात को अपनी बताऊं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स हैं जो या तो एल्केन है, या एल्कीन है, या एल्काइन है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारा इकट्ठा एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हाइड्रोकार्बन पूरा। पहले हमें करना होगा एल्केन्स, तो आज मैं ये एल्केन शुरू करूंगा। फिर जब एल्केन हो जाएगा फिर हम एल्कीन पर आएंगे, एल्काइन पर आएंगे। ये दोनों एक ही हैं, एल्केन एल्काइन एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक साथ किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड अलग है, तो हम इनको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक एल्केन, एक एल्कीन एल्काइन इकट्ठे, एंड एक एरोमेटिक बेंजीन, यानी बेंजीन, टॉलिन वगैरह, ये हम 3 पार्ट में इनको पढ़ सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें जैसे एल्केन की IUPAC नेमिंग हमने कर रखी है। जो हाइड्रोकार्बन का NCERT में आपके चैप्टर गिवन है, उसमें पहले IUPAC नेमिंग दोबारा से दिया है। तो IUPAC नेमिंग वहीं से जहां पर मैंने डिटेल से आपको डिस्कस करा रखी है, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स तक की नेमिंग करा रखी है, वहां से एल्केन की नेमिंग करोगे। तो अभी मैं जो एल्केन शुरू कर रहा हूं आपको, इन एल्केन को बोला जाता है पैराफिन। अगर कभी आपसे, पहले हम जनरल डिस्कशन करेंगे एल्केन का, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पर आएंगे। हर एक के लिए, जैसे हम एल्केन पढ़ेंगे तो पहले एल्केन का जनरल डिस्कशन, फिर जनरल डिस्कशन के बाद उसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन मतलब हम कैसे बना सकते हैं उन एल्केन को या एल्कीन को या एल्काइन को। फिर जब ये प्रिपरेशन हो जाएंगी फिर हम प्रॉपर्टीज पर आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज 2 तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनमें बॉन्ड नहीं टूटते, नए कंपाउंड नहीं बनते, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जिनमें नए कंपाउंड बन जाते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा, एक जनरल डिस्कशन पढ़ना होगा, फिर उसके बाद प्रिपरेशन पढ़नी होगी, फिर प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। प्रिपरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं अब एल्केन जो शुरू कर रहा हूं, एल्केन कहते किसको हैं हम, वो सब कंपाउंड जो सैचुरेटेड होते हैं, जितने हमारे पास हाइड्रोजन मैक्सिमम किसी में हो सकते हैं उतने हाइड्रोजन हो जाएं। यानी जनरल फॉर्मूला, अगर CnH2n +2 है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं बनता होता है। सारे के सारे
100% सिग्मा बॉन्ड होंगे। CnH2n+2 में, एल्केन में 100% सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अब आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है, तो इनके रिएक्शन डिफिकल्टी से होते हैं, यानी कम रिएक्टिव होते हैं। जो एल्केन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो पहला ही पॉइंट है जनरल डिस्कशन में, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। ये क्वेश्चन बी बन जाता है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एल्केन कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। कम रिएक्टिव होने की वजह से पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब जो है वो लेस रिएक्टिव या कम रिएक्टिविटी वाले कंपाउंड है। क्यों ये पैराफिन बोले जाते हैं? अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन, क्योंकि ना तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर आप इसमें HCl ऐड करोगे, HBr ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। और अगर आप इसमें बेस ऐड करोगे, NaOH वगैरह ऐड करोगे, तब कुछ भी नहीं बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे तो भी कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्योंकि किसी भी रिएजेंट से, एसिड से, बेस से, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट से किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ये बोले जाते हैं पैराफिन। तो एक क्वेश्चन किसका आंसर मैंने बता दिया, व्हाई एल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन। क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं है एल्केन्स। तो उसके दो कारण हैं। एक तो मैंने अभी बता दिया, क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड नहीं होता। दूसरा, ये पोलर नहीं होते। कार्बन कार्बन ही तो होते हैं बस इसमें बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ भी अंतर नहीं है, तो ना के बराबर पोलैरिटी होती है। कार्बन कार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसमें पोलैरिटी नहीं होती। पोलर नहीं होगा तो कोई रिएजेंट इस पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन नहीं कर सकता। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, क्यों, क्या कारण है इसका? दो कारण आपको बताने पड़ेंगे। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन होगा क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। क्यों नॉन पोलर हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं कनेक्ट होता, इसलिए ये नॉन पोलर है। और इनमें पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। अगर पाई बॉन्ड होता तो रिएक्शन देते ही है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। अगर एल्कीन होता तो पाई बॉन्ड, इसे पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, आसानी से टूट जाता है पाई बॉन्ड। अगर आसानी से टूट जाएगा तब ये रिएक्शन आसानी से दे सकता है। तो इनमें तो नहीं है, ये तो एल्कीन्स हैं। एल्कीन्स रिएक्शन फिर भी दे देते हैं, लेकिन एल्केन्स डिफिकल्टी के साथ रिएक्शन देते हैं, मुश्किल से रिएक्शन देते हैं, इसलिए ये पैराफिन बोले जाते हैं। तो एक ही बात मैंने आपको बता दी, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अभी इस यहां तक पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल जाना चाहिए? दो क्वेश्चन के आंसर हमें पता चल जाने चाहिए कि एल्केन को हम पैराफिन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। एल्केन्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? दो कारण से कम रिएक्टिव होते हैं। ये दोनों रीजंस, पाई बॉन्ड एंड नॉन पोलर होना, इनको कम रिएक्टिव बना देता है। एल्केन्स, तीसरी बात ये आ जाती है, एल्केन्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ये भी जनरल डिस्कशन है। आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई? कोई कंपाउंड अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर आपको जस्ट डेफिनेशन की बात की जाए कि आइसोमेरिज्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए बड़ी सीधी सी एक डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने लिखा उससे कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे C4 लिखा मैंने, H10 लिख दिया, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा CH3, CH2, CH2, CH3। गिनो कितने कार्बन हैं इसमें? इसमें जब हम कार्बन की गिनती करेंगे तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन ये हो गए, C4 है। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? 10 हाइड्रोजन। ये 3 है, गलत लिख दिया मैंने किनारे पर, ये 3 आना चाहिए, यहां पर 3 होगा। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, ये 10 हाइड्रोजन हो गए टोटल मिलाकर के। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का? ब्यूटेन, एन ब्यूटेन हम कह सकते हैं इसे। ये है मॉलिक्यूल मेरे पास एन ब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन
का मैं एक और स्ट्रक्चर लिख सकता हूं। वो स्ट्रक्चर दूसरा क्या है? ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया एन ब्यूटेन, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर एक और जो लिखा जा सकता है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, C4H10 से, वो होगा CH3, CH3, और जो बीच वाला कार्बन है ये इस पर CH3 लिख दो। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। इसको मैं बोलूंगा 2 मिथाइल प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दो स्ट्रक्चर बन गए, तो ये दोनों ही आइसोमर्स हैं। दुनिया के कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है, चाहे वो अल्काइन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, सब आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सब कंपाउंड जिनमें कार्बन कंसिडरेबल होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब अगर मैं लिख देता हूं मान लो C2H6, तो ये तो नहीं करेगा आइसोमेरिज्म, इससे तो एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा। जब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक ही स्ट्रक्चर बन पाए तब हम बोलेंगे कि आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास CnH2n+2 है, उससे हम कई सारे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। वो कई सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो सब के सब आपस में एक दूसरे के आइसोमर बोले जाएंगे। तो मैं इतनी बात जो आपको बताई इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकता हूं? C4H10 कैन शो 2 आइसोमर्स, N-ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यही बात है, ये एल्केन कैन शो आइसोमेरिज्म को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने यहां पर क्या एक्सप्लेन किया आपको, क्या बात बताई? C4H10 कैन शो 2 आइसोमर्स। एक N-ब्यूटेन एंड दूसरा बोला जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इनको आइसोमर तो कह रहे हैं हम, लेकिन इनको एक और टैग देना पड़ता है। आइसोमर्स के साथ साथ एल्केन में जो आइसोमर्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि इसमें 4 कार्बन की चेन है, देखो, और इसमें 3 कार्बन की चेन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। चेन अलग है, कार्बन चेन अलग होने के कारण 4 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, कार्बन चेन ही जब अलग हो जाती है तो उस टाइप के आइसोमर्स को बोलते हैं हम चेन आइसोमर्स। तो मैं इस बात को एल्केन के लिए और स्पेसिफाई कर सकता हूं, ये अगर आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आप क्या बात लिख सकते हो? एल्केन्स कैन शो चेन आइसोमेरिज्म। ये बात भी ठीक है कि एल्केन कैन शो आइसोमेरिज्म, लेकिन कौन सा आइसोमेरिज्म एल्केन शो करेंगे? जिनमें कार्बन चेन डिफरेंट आए, यानी एल्केन शो कर सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये एक यहां पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के उसके आइसोमर्स लिखा लें। और दूसरा एक और मैं इसका एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं। अगर कहा जाए, ये एग्जाम्पल एक तो ये करा दिया मैंने, दूसरा एक और मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं। अगर C5H12 के आइसोमर्स लिखने को बोला जाए आपको, C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। ये एल्केन हम देख पा रहे हैं इसे इसलिए क्योंकि CnH2n+2 है ये। एक मैं इसमें लिख सकता हूं CH3, CH2, 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 CH3, जिसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे N पेंटेन। एक मैं लिख सकता हूं दूसरा मॉलिक्यूल 4 कार्बन की चेन का, CH3, CH2, CH3, CH3,
4 कार्बन की चेन और मिथाइल मैंने लगा दिया इस पर। क्या नाम मैं लिखूंगा इसका? कार्बन नंबर 2 पर एक ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, नाम इसका होना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आइसोमर हो गया इसका, बिल्कुल चेन आइसोमर है। एन पेंटेन 5 कार्बन की चेन का 4 कार्बन की चेन जिसमें एक मिथाइल साइड ग्रुप। तो अगर आप सोच रहे हो 3 पर लगा दोगे तो फिर तो गिनती हम इधर से करेंगे ना, अभी भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा। एक और स्ट्रक्चर लिखा जाना पॉसिबल है इसका C5H12 का, जिसको आप बोल दोगे CH3 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 एंड CH3। इस कंपाउंड का जब आप नाम लिखना चाहोगे तब इसका नाम आ जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, नहीं प्रोपेन, सॉरी 3 कार्बन है ना, 1 2 एंड 3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो एल्केन के लिए एक और एडिशनल बात खास क्या होती है कि एल्केन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। फर्दर एडिशनली हम क्या बोल सकते हैं कि एल्केन चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म के अलावा ये कोई और सा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, कोई और से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, यानी जिनमें स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो पा रहे हो उसमें। तो और एग्जाम्पल तो इसके चाहे आप जितने ले लो, कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, ये तो 3 ही बने, एक ये बना, एक ये बना दूसरा, एक ये तीसरा बना। 6 कार्बन में ये संख्या और बढ़ जाती है, 7 में और बढ़ जाती है, 10 में और बढ़ जाती है। 15 कार्बन का अगर एल्केन है तो फिर तो और बढ़ जाएगी। 20 कार्बन में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने कंपाउंड बन जाते हैं। लाखों की तादाद में स्ट्रक्चर बनते हैं, 1 2 3 4 की बात नहीं है, 10 20 50 नहीं। अगर हम 20 कार्बन का कोई एल्केन लेते हैं, उसके लाखों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लाखों स्ट्रक्चर, यही चेन अलग अलग बना करके, अलग अलग बना के। तो आप सोच सकते हो, तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते चले जाते हैं। तो यहां तक तो मैंने आपको एक बात बता दी है, जनरल डिस्कशन हुआ। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, हम प्रिपरेशन करेंगे एल्केन की, मतलब हम बनाएंगे कैसे एल्केन, किन कंपाउंड से। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपाउंड जब मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में एकदम सबस्ट्रेट आना चाहिए। कभी भी मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते ही मेरे एक बॉक्स के अंदर रखे बहुत सारे कंपाउंड आपको दिख जाने चाहिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, समाइड, एनहाइड्राइड, ईथर्स, साइनाइड, ये सब कंपाउंड कहलाते हैं। जब भी मैं बोलूं ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपके दिमाग में इनमें से कोई एक, मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये जो मैंने बोले उनमें से कोई एक, जिनको मैंने आपको लिखाया था एग्जाम्पल में। कहां पर लिखाया था? मैंने लिखाया था सबस्ट्रेट में। बस सारे सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी रिएजेंट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और ये जो एल्केन हम बनाएंगे किस तरह से प्रिपेयर हम करेंगे, तो पहली प्रिपरेशन हम अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। हम एल्केन बनाने के लिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन या एल्काइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं या तो एल्कीन या एल्काइन, दो में से कोई एक। हाइड्रोकार्बन बोल दिया क्योंकि इसलिए। इसे हम कैसे बनाएंगे? इससे बनाने के लिए हमें हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या मतलब है इस कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का? हमें एडिशन करना पड़ेगा H2 का, H2 ऐड करना है और कैटलिस्ट लेना है। कैटलिस्ट यूजुअली इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम या निकल। ये कैटलिस्ट ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह से इस्तेमाल होते हैं यहां पर जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हमें एल्केन बनाना है तो क्या आपको याद रखनी पड़ेगी बात? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन HC में लिख रहा हूं, मतलब हाइड्रोकार्बन क्या करना है मुझे? रिएक्शन H2 के साथ रिएक्शन करना है।
H2 के साथ रिएक्शन करना है तो क्या बनाऊंगा मैं, एल्केन। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे कैटलिस्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजनेशन मतलब रिएक्शन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तो प्रेजेंस ही होती है, कैटलिस्ट कहीं कंज्यूम थोड़ी होता है किसी रिएक्शन में, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है बस। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो एल्केन बनाने का एक ये तरीका है। अब ये तो लेकिन केमिकल रिएक्शन हमने नहीं लिखा, केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में हमें इसको लिखना है। किस तरह से केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। डाइहाइड्रोजन मतलब H2, कभी अगर कोई बोलता है डाइहाइड्रोजन मतलब H2, गैस ही होता है ये। एड्स टू एल्कीन, एल्कीन मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड का मतलब है पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कैटलिस्ट। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल एक निकल का कोई एक पीस ले लिया बड़ा, 10 ग्राम का 20 ग्राम का, ऐसे नहीं, बहुत अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड होकर वो डिवाइडेड यानी पाउडर्ड फॉर्म में हो। पैलेडियम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। तो इसमें एल्केन जो मैंने बात अभी बताई ये वही है। इन लैंग्वेजेस को समझने की हैबिट डालो ताकि आपको जहां भी जो लिखा मिले तो उसका मीनिंग आप समझ सको कि ये क्या है। ये जो प्रोसेस होता है एल्केन बनने का, इसे हम हाइड्रोजिनेशन। क्या मतलब हुआ, अगर आपसे कभी क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि डिफाइन हाइड्रोजिनेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे। व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ट्रीटेड विद H2 in presence of catalyst, alkanes are obtained. This reaction is called as hydrogenation reaction. ये जो आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर में, तो जो आते हैं उसके आंसर इस तरह से आपको लिखने होंगे। अब जैसे एल्कीन लिखा मैंने, ये एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। क्या हम ऐड कर दें इसमें, H2 ऐड कर दिया, निकल के प्रेजेंस में इसे हीट किया, कैटलिस्ट है ये, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा, CnH2n+2 एल्केन बन जाएगा। ये बोला जाता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन एल्कीन ही का तो कर रहे थे ना रिएक्शन। देखो कैसे होगा ये रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, H2 ऐड किया मैंने इस पर, H एंड H ऐड किए। H एंड H ऐड करने पर जब हम इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे, यहां पर कैटलिस्ट ऐड करके हीट कर दिया तो ये बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूट गया तो यहां वैलेंसी हाइड्रोजन की फ्री हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी अभी फ्री है यहां, और पाई बॉन्ड दूसरी तरफ ब्रेक होगा। जब तक कि कोई बॉन्ड टूटता नहीं, बनते नहीं, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होता। पाई बॉन्ड ब्रेक किया, जैसे ही पाई बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो इन दो कार्बन एटम्स की वैलेंसी यहां पर फ्री हो गई, ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये वैलेंसी फ्री हो गई। अब ये अनस्टेबल है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट टाइप बने हुए हैं। ये क्या करेंगे फिर, ये जो फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन की है इस कार्बन की फ्री वैलेंसी से कंबाइन होकर बॉन्ड बना देगा, यहां इससे कंबाइन होकर बॉन्ड बना देगा। तो जब भी हम किसी एल्कीन का रिएक्शन करेंगे तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये पाई बॉन्ड जो गिवन था पहले, यहां पर ये पाई बॉन्ड था, लेकिन ये पाई बॉन्ड अभी ब्रेक होकर वैलेंसी फ्री हो गई। हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड था, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई। फाइनली क्या कंपाउंड मुझे मिला, ये तो CH2 तो इसका अपना है एल्कीन का, कार्बन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गिवन है, ये दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए। एडिशनल जब दो हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको मैं नाम दूंगा इथेन। ये इथेन जो लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, कहीं भी डबल बॉन्ड मिलता है उस डबल बॉन्ड को खत्म करके उसकी जगह दो हाइड्रोजन उस पर ऐड कर दो। इस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है अगर बोलते हो तो। दिस रिएक्शन इज एडिशन। एडिशन ही तो किया, H2 ऐड हो गया ना, कुछ बचा थोड़े ही यहां साथ में, तो इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन का ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो अब मैं इसके और दूसरे आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। अब जैसे प्रोपाइन है, हमने क्या किया था, देखो यहां अनसेचुरेटेड एल्कीन भी हो सकता था, एल्काइन भी हो सकता था। अब मान लो ये यहां ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन से पहले मैं इथाइन लेकर के एक एग्जाम्पल बताता हूं। तो मैंने H2 ऐड किया इस पर। अब मुझे 2 H2 चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। 2 H2 क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे यहां तो एक H2 ऐड कर दोगे, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दूसरा H2 ऐड कर दोगे। तो एल्काइन को हम 2H2 से रिएक्शन करेंगे, तो यहां पर क्या बचा? C सिंगल बॉन्ड C H, ये तो एल्काइन का था, इथाइन का, और जो बाहर से 2 हाइड्रोजन एटम्स आए हैं वो ऐड कर दिए मैंने। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए हैं, एटम में गलत बोल गया। तो क्या बना? इथेन ही बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये डिटेल आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब भी हम एल्काइन को H2 से एडिशन देते हैं तो इथेन फॉर्मेशन होती है। अब जो भी है, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन है तो 2 H2 ऐड करोगे, एल्कीन है तो 1 मोल H2 ऐड करोगे। जो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं अच्छी जगह इसी को कॉम्पिटिशन में डाल करके नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल से रिलेट हो जाएगा तो मोल कंसेप्ट से रिलेट हो जाता है। कितने ग्राम यूज हुआ, यहां पर 1 मोल के साथ 2 मोल यूज हो रहे हैं, तो एल्काइन में तो डबल मोल्स आ जाएंगे, तो ग्राम भी निकाल सकते हैं हम। 1 में 2 ग्राम होते हैं, 2 मोल में 4 ग्राम होंगे। 1 मोल अगर इथाइन दिया है तो 4 ग्राम H2 इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो लेकिन सब बाद की बातें, पहले रिएक्शन तो पता हो। किसी को यही नहीं पता होगा अगर हाइड्रोजनेशन जब एल्काइन का करते हैं तो 2 मोल H2 इस्तेमाल होते हैं, तो आगे कैसे सोच पाएगा? तो पहले तो बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये प्रोपाइन है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। यहाँ 2H2 हमने ऐड किया, एक H2 ऐड किया, एक और H2 इधर ऐड किया, तो प्रोपेन फॉर्मेशन हो करके ये कंपाउंड हमें मिलेगा। अब इसकी प्रैक्टिस है, ये तो रिएक्शन तो इतना ये हमारा हो गया पूरा। क्या रिएक्शन हुआ कि किसी एल्कीन या एल्काइन को जब हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तब जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है वो एल्केन मिलता है। और ये जो एल्केन मिला, इस एल्केन में अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो अब मैं ये करने के लिए आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको राइट हैंड पर प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं और स्ट्रक्चर बनाना है। IUPAC नेम लिखना है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका। ये तीनों आपको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में रखने हैं। IUPAC नेम लिखने हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, IUPAC नेम भी लिखना है। ये ब्यूटोइन पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि ये ब्यूटोइन क्या है। कहां से प्रॉब्लम करना शुरू करोगे? स्ट्रक्चर लिखोगे सबसे पहले। ब्यूटोइन लिख दिया मैंने। अब H2 इस पर ऐड हुआ, ये पाई बॉन्ड टूट के एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आंसर। यहां पर दोनों कार्बन पर मैंने लिख दिया H इधर एंड H लिख दिया। ये पहले से तो H थे ना, बाकी तो H पहले से थे भाई, उसको थोड़ी ना ये लिखने की प्रैक्टिस डालो ताकि आपको इन चीजों में प्रॉब्लम ना रहे। ये तो H पुराने थे, ये तो पुराने H रहेंगे। यहाँ H3 H H एंड H, ये ग्रीन वाले मैंने नए जो H ऐड किए हैं। तो ये इसका नाम देखो क्या है, ये ब्यूटेन है, सिंपल ब्यूट एन। 2 मिथाइल ब्यूटोइन, 2 मिथाइल ब्यूटोइन का मतलब हो गया ऐसा कुछ है। ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, इसमें यहां इस पोजीशन पर आप H2 ऐड करोगे। कहां ऐड करोगे H2? जहां डबल बॉन्ड है वहीं तो ऐड करोगे, उसके अलावा कहीं थोड़ी करोगे। इस पोजीशन पर करना है। H2 मैंने ऐड किया, यहां ऐड किया। H2 ऐड करने पर जो मुझे नतीजा मिला, रिजल्ट मिला, वो ये आ गया। ये H2 यहां और यहां, ये पुराने तो H पहले से हैं, यहाँ CH3 था, ये CH3 था, यहाँ पर एक H पहले से था, यहाँ पर H3 पहले से था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये कंपाउंड का नाम है। साइक्लोपेंटेन, पेंटीन क्या चीज है? ये C डबल बॉन्ड C, कार्बन
सिस्टम डाउन हो गया था, जिसकी वजह से ये सडनली एकदम से चला गया था। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, साइक्लोपेंटीन पर H2 का एडिशन कर रहे थे। तो जब मैं इस पर H2 का एडिशन करता हूं, हाइड्रोजन का एडिशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम, तो ये H2 यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट कर इस पर एक H इधर एक H इधर ऐड होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें आंसर, ये तो जू का तू रहेगा, CH2 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 CH2, ये तो जू का तू रहा। यहां CH, यहां CH, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल तो एक ये टूट गया, सिंगल बॉन्ड जो है अब रह गया इनके बीच में, यहां पर H एंड H, यानी यहां भी CH2 आ गया, CH2 आ गया। तो ये मॉलिक्यूल जो बना इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, इसके इक्विवेलेंट है ये, और इस मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोपेंटेन। ये जो बना कंपाउंड, ये साइक्लोपेंटेन बना। ठीक हो गई बात। तो हम इस तरह से डील कर सकते हैं, इनको प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी अब आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही ये हो पाती हैं क्वेश्चंस, वरना ये फिर रट के नहीं चलता काम। तो थोड़ा सा आप इसे अच्छी तरह से सॉल्व करके और प्रैक्टिस करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा। अब जैसे एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 2-मिथाइल हेक्स 3-इन। जल्दी से 30 सेकेंड्स लो इसको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर सामने, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। पहले स्ट्रक्चर लिख लो इसका 2-मिथाइल हेक्स 3-इन का, फिर उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, जो कंपाउंड बने उसका IUPAC नेम बता दो। यह है तरीका इसको सॉल्व करने का। हमें सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है 2-मिथाइल हेक्स 3-इन, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 2-मिथाइल, ये 6 कार्बन हो गए, हेक्स 3-इन। अब कुछ भी तो नहीं है, जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहीं पर तो बस H2 का एडिशन होगा। हाइड्रोजनेशन करना मतलब H2 ऐड करना है, इस पर H एंड H ऐड करना है। ये बॉन्ड तो टूट जाएगा बीच में से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा। यहां पर भी ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक, यहां पर भी क्या बचा रह जाएगा, CH2 CH2। यानी मुझे फाइनली जो कंपाउंड लिखना है कैटलिस्ट प्लैटिनम की प्रेजेंस में, या और भी कोई कैटलिस्ट ले सकते हो, ये मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे, CH3 CH2 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 CH3। तो अब ये जो बना यहाँ पर H है, ये H मैंने शो नहीं किया, बस H2 ऐड हो गया, डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया अभी। ये जो कंपाउंड है, अब आप इसका नाम लिख लो। नाम लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 2-मिथाइल हेक्स एन। एन हो गया ना अब इन से, ये यहां पर इन था, ये 2-इन था, ये सॉरी 3-इन था, अब ये एन हो गया। 2-मिथाइल हेक्सेन, ये हमारा आंसर है जो हमें रिपोर्ट करना है। तो एक प्रिपरेशन हमने कर ली है, यानी बनाने का तरीका। ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके, अगर ऑर्गेनिक में कमांड करनी है तो शुरू में कम से कम हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन बिल्कुल टिप्स पर आ जाए। एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका है बनाने का कि हम एल्कीन या एल्काइन को जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एल्केन बन जाता है। मेथड नंबर 2 पर आते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, वो मेथड है एल्काइल हैलाइड से हम कैसे बनाएंगे। एक मेथड मैंने बता दिया आपको, इसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरह से। अब अगर हम एल्केन बनाना चाहते हैं, किससे बना रहे हैं इस बार, अब हम एल्केन इस बार हम बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड से। क्या होता है एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड हेलोजन। अब ये एक्स का मतलब हेलोजन, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, आर एफ, आर Cl, आर Br, और आयोडीन, ये है सब। आर एक्स की जगह मैं RF, RCl, RBr, RI ले सकता हूं। R की जगह मैं क्या ले सकता हूं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोप्रोपेन। इन सब मॉलिक्यूल से किसी से भी
मैं एल्केन बना सकता हूं, लेकिन कैसे? उसके कई सारे तरीके हैं। अब एल्काइल हैलाइड, फ्लोराइड को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा ये मैं बता दूंगा अभी बात। एल्काइल हैलाइड सभी फ्लोराइड को छोड़कर, आरएफ को छोड़कर, ऑन रिडक्शन, रिडक्शन आप जानते हो किसे कहते हैं? जब कभी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आ जाता है बाहर से, तो हम उसको रिडक्शन कहते हैं। इस पहले वाले रिएक्शन को जो भी हमने किया ना थोड़ी देर पहले, इसे भी बिल्कुल बिना किसी हिचक के रिडक्शन बोलो, कोई मना नहीं कर सकता आपको दुनिया में। H2 ऐड करने की घटना क्या होती है? रिडक्शन ही तो होता है। आप बोलो कि अल्कीन का रिडक्शन किया हमने, बिल्कुल सही बात है। जब किसी मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, भेज देते हैं, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। तो एल्कीन या अल्काइन का रिडक्शन करने पर, हाइड्रोजनेशन करने पर एल्केन बनता है। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करने पर, मतलब हाइड्रोजन भेजने पर, बन जाता है एल्केन। बस एक बात है कि ये फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत छोटा होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और बड़ा होता है, एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड तो बहुत बड़ा होता है। ये बॉन्ड डिस्टेंस बताए मैंने आपको। ये अगर ऑर्डर है, ये अलग से काम की बात है, ये आपको नोट करके रखने चाहिए और ये काम आने वाली बातें हैं। बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर लिखा मैंने। कैसे पता चलता है बॉन्ड डिस्टेंस? साइज से एटम के। फ्लोरीन छोटा एलिमेंट है तो फ्लोरीन थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, Br और बड़ा। आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है। तो जैसे जैसे एटम के साइज बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे उनकी बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। बॉन्ड डिस्टेंस अगर बढ़ती चली गई तो बॉन्ड वीक पड़ता चला जाएगा। ये बहुत वीक बॉन्ड है। छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्डिंग वाला, केमिकल बॉन्डिंग फिर आ गया। बॉन्ड डिस्टेंस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन इनवर्स है। छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बड़े बॉन्ड वीक बॉन्ड। ये बॉन्डिंग में आपको समझाई गई है बात। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन नहीं दे पाता, इसलिए हम इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। फ्लोराइड्स, एल्काइल फ्लोराइड नहीं देते रिएक्शन, क्योंकि कार्बन, रीजन अगर हमें देना हो यहां तो हम लिखेंगे बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां से हमें एक और एडिशनल बात पता चल जाती है, बिल्कुल बिना किसी एफर्ट लगाए, कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड वाले एल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये तो बहुत वीक बॉन्ड है, बहुत आसानी से टूटेगा ये बॉन्ड। तो वो एल्काइल हैलाइड जिनमें कार्बन आयोडीन लगा होता है वो रिएक्शन बड़ी आसानी से देते हैं। वो एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन फ्लोरीन लगा होता है वो इनर्ट होते हैं, वो रिएक्शन नहीं देते। चलो, ये तो हमें इसको एक्सप्लेन करना था पॉइंट को। अब हम केमिकल रिएक्शन पर आ जाते हैं। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हम करेंगे जिंक एंड HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। जिंक एंड डाइल्यूट HCl आपस में कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोजन बनाते हैं। ये जिंक है। जब HCl से रिएक्शन करता है ये, तो ये प्रोड्यूस करता है। मैं मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा, इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा। जब आपका ये पूरा चैप्टर पक्का हो जाएगा तो इनके डिटेल्ड मैकेनिज्म भी बता दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा मैकेनिज्म में, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। जैसे ZnHCl जब आपस में कॉम्बिनेशन करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, H2 निकलेगा यहां से, यही हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करेगा और साथ में क्या बनेगा? प्लस ZnCl2 बन जाएगा। तो ये जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपस में जब इन्होंने रिएक्शन किया तो H2 बना। इस H2 ने क्या किया? एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया। कौन एल्काइल हैलाइड? CH3 CH2 Cl। ये एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शन किया? इसको जिंक HCl से। जिंक HCl ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? हाइड्रोजन। ये H2 ने इसका रिडक्शन किया। H2 का एक H तो यहीं पर कार्बन पर आकर के चिपक गया और इस H2 का एक HCl के साथ अलग हट गया, CH3 CH2H।
इथेन बना इथाइल क्लोराइड से, प्लस ये वाला Cl और ये वाला एक HCl माइनस हो गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटकर उसकी जगह H आ जाना रिडक्शन कहलाता है, इसलिए हम इसको रिडक्शन बोल रहे हैं। मैकेनिज्म बड़ा इसका बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमें डिटेल में जाना पड़ता है। समझ आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, मैकेनिज्म को भी। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आप इनको रिएक्शंस को पक्का कर लो, फिर आपको ये डिटेल भी पता चल जाएगी। कुछ भी याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि हम कैसे याद रखेंगे। देख करके पोलैरिटी देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, मैं उनसे रिलेट नहीं करना चाह रहा हूं अभी। ये डेल पॉजिटिव आने की वजह से, अब जिंक मेटल है, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा, फिर ऐसे प्रोसीड करना सीखना पड़ेगा बस वो। लेकिन फिलहाल मैं और दूसरे तरीके से बता रहा हूं, जो शॉर्ट तरीके हैं सब। तो जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करते हैं, जैसे C2H5Cl, ये H2 कहां से आया? ये जिंक एंड HCl के रिएक्शन से आया, Zn प्लस HCl। इन दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या बना? ZnCl2 बना प्लस H2 बना। इस H2 को यहां पर लिख लिया मैंने। इस H2 के एक H को तो मैंने जोड़ दिया कार्बन के साथ, ये हट गया यहां से। जो बचा हुआ H है ये इसके साथ जुड़कर HCl बाय प्रोडक्ट मिल गया मुझे ये, एंड C2H6 मिल गया इथेन एल्केन। ये बनाने का तरीका हुआ। तो जब मुझे एल्काइल हैलाइड यूज करना है तो बस फ्लोराइड यूज नहीं करना, यहां फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सब आप यूज कर सकते हो। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए। ये वाला मैं अभी लिख करके दे देता हूं आपको, आप खुद ही इसे करके दिखाओ। जैसे कि अगर आपको कहा जाए CH3 CH2 Br प्लस, यहां पर मैंने लिखा जिंक एंड H पॉजिटिव, ऐसे भी लिख दिया जा सकता है। H पॉजिटिव जो लिखा है, इसके साथ Zn के साथ इसको जब रिएक्शन किया तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। यहां पर लिखना है आपको इसका नाम, IUPAC नेम लिख करके बताना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन दिए हैं इसमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे इनके IUPAC नेम लिखने हैं आपको, लिखे बिना नहीं करना है प्लीज। इसको आप लिख करके जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। इन सभी क्वेश्चन में जो आपने बात सीखी है, क्या करना है, जहां पर हेलोजन था उस हेलोजन को हटा दिया और उसकी जगह पर जिंक एंड HCl ने जब रिएक्शन करके H2 बनाया तो H2 का एक H यहां कनेक्ट कर दिया। क्या बच गया? CH3 CH2 CH3, HBr माइनस हो गया। यहां HBr तो माइनस कर दिया मैंने, अलग लिख दिया, यानी बाय प्रोडक्ट लिख दिया। मेन प्रोडक्ट क्या लिखा? CH3 CH2 CH3। क्या नाम है इसका? प्रोपेन है इसका नाम। अब जहां Cl है वहीं तो H आएगा। ये H2 कहां से आया? H2 ZnHCl से H2 आया, इसने इस H को यहां पर रिप्लेस किया। तो मैं क्या लिखूंगा? CH3 CH, तो पहले से था, एक और H आ गया, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम है ब्यूटेन, नाम कंपाउंड का। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमें यह देखना है कि ये है क्या चीज। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये है स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना होगा? क्लोरीन हटाना होगा। इस क्लोरीन की जगह क्या लिख देना होगा? हाइड्रोजन लिख देना होगा। हाइड्रोजन आ गया इस क्लोरीन की जगह पर, जिस कार्बन पर क्लोरीन है वहां। CH3 CH CH3, ऊपर एक CH3, जो आंसर C मिला हमें, CH3 CH CH3 CH3, ये तो गिवन है मॉलिक्यूल में पहले से। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम लिखो इसका, तो बड़े सिंपल है नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम होगा इसका। फोर्थ में देखो, Br हटाओ, इस Br की जगह पर H लिख दो। H2 कहां से आया? ZnHCl से, ये H ने इसे रिप्लेस कर दिया।
सब्स्टिट्यूट कर दिया। टाइप ऑफ रिएक्शन भी हम यहीं से देख सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे कहीं। ये सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, ClBr हट गया, उसकी जगह कोई आ गया, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट किया, तो इन रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यही तो आया ना H Br की जगह, जहां पर हेलोजन होगा वहीं आएगा, बस बाकी तो जू का तू रहा। बाकी जू का तू होने का मतलब है CH3 CH2 CH, नीचे CH3, ये CH2, ये CH3, नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है, इसका नाम हो जाएगा थर्ड पोजीशन पर मिथाइल एंड पेंटेन। इस तरह सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। हर एक में मैं हर रिएक्शन में 2-3 करा दूंगा, इससे बाहर करने की जरूरत नहीं, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन कम से कम ये तो आए पहले, जो है क्वेश्चन थोड़े ही कर पाओगे बाकी जो कहीं दिए जाएंगे, जब पहले ये छोटी छोटी चीजें करोगे तब क्वेश्चन कर पाओगे। 2 तरीके पढ़ लिए हमने एल्केन बनाने के, एक एल्कीन या अल्काइन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके, ये वर्ड याद होने चाहिए आपको, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और ये रिएक्शन था एडिशन। दूसरा मैंने कौन सा रिएक्शन किया, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके जिंक HCl, जिंक डाइल्यूट HCl को जब मैं यूज करता हूं अल्काइल हैलाइड में के साथ, तो अल्काइल हैलाइड का हेलोजन हटकर उसकी जगह H आ जाता है। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इसमें एल्केन बन जाता है। वो जो एल्केन बनेगा ब्रांच चेन भी हो सकता है, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, जो भी बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया था। एक खास बात इसमें यह है कि फ्लोराइड हम यूज नहीं कर पाते इसमें। देखो मैं ब्रोमाइड भी ले रहा हूं, मैं क्लोराइड भी ले रहा हूं, आयोडाइड भी ले सकता था, और ज्यादा अच्छी बात थी, और तेज होता रिएक्शन, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। अगर कभी आपसे कभी ऑर्डर पूछ लेता है कोई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो RI फास्ट रिएक्शन देते हैं इस ऑर्डर में, इस रिएक्शन में। RBr थोड़ा सा मुश्किल देते हैं, RCl और थोड़ा मुश्किल देंगे रिएक्शन, और RF तो बहुत ही कम देते हैं, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाता है RF वाला, वो हम बोल चुके इस बात को पहले से कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो RI, RBr, RCl, RF, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये ऑर्डर है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑर्डर वाले या ये कंपटीशन में यहीं पर आ जाते हैं, यहीं से निकलेंगे क्वेश्चन, कहीं अलग से नहीं उतरता, आसमान से नहीं उतरता है कंपटीशन का कोई क्वेश्चन, यहीं से मोल्ड होता है, इन्हीं बेसिक से जो आप पढ़ रहे होते हो यहीं से मोल्ड होता है। जिनको बेसिक क्लियर होते हैं वही कर पाते हैं अच्छे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट नहीं है, यहीं से निकलेंगे क्वेश्चंस। तो हमने 2 चीजें ये कर ली। तीसरे पर आते हैं, तीसरी प्रिपरेशन पर आ गए। इस रिएक्शन का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीसरी एक प्रिपरेशन एल्केन की, जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, नाम है इस रिएक्शन का। ये जिसने भी इस रिएक्शन को किया था उनके नाम पर ये रिएक्शन चल रहा है, वुड्स रिएक्शन। क्या करते हैं हम वुड्स रिएक्शन में, एल्काइल हैलाइड से ही बनाएंगे, रिडक्शन करने की जगह ZnHCl लेने की जगह रिएजेंट चेंज कर देंगे। एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, सोडियम मेटल Na, पहचानते हो आप इसे, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम मेटल लिया, ड्राई ईथर में लेना है हमें इसको, सोडियम को डिसॉल्व करना है ड्राई ईथर में। एक ईथर पढ़ा है ना आपने, ROR ईथर होते हैं, तो ईथर लेना है, इस ईथर में हमने सोडियम डिसॉल्व कर लिया। इसमें एक खास बात है, ये क्वेश्चन लिखा है ब्रैकेट में, जो लिखा है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इस ईथर में वाटर थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए। आप ये बात अच्छी तरह जानते हो कि सोडियम मेटल वाटर से बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है। कभी अगर खेल किया हो लैब में, सोडियम मेटल लेकर कभी अगर मिला हो कहीं से, अगर हम उसको वाटर में ऐड कर देते हैं तो ये बड़ा डेंजरस रिएक्शन होता है। डेंजरस इन द सेंस, ये वाटर से इतना तेजी से रिएक्शन करता है, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि इट कैचेस फायर। पानी में जो है वो बिल्कुल आग लग जाती है, ये सोच लो। अगर हम सोडियम काफी सारा ले लें तो बिल्कुल नजर आती है वो फायर, जो है हमें उठती हुई, पानी से फायर उठती हुई नजर आती है। उसके अपने कारण है, वो तो हाइड्रोजन बनता है, जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बनता है, एक्सोथर्मिक है। हाइड्रोजन हाईली हाईली फ्लेमेबल है, एक्सोथर्मिक जो हीट निकलती है उसकी वजह से ये एकदम से आग पकड़ लेता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि ये ईथर ड्राई होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें, एक कि जब भी हम वुड्स रिएक्शन करते हैं तो
ईथर मस्ट बी परफेक्टली ड्राई, क्योंकि ईथर में वाटर मिला होने के चांस रहता है थोड़ा बहुत। अगर मॉइस्चर है ईथर के अंदर तो ये सोडियम गड़बड़ क्रिएट करेगा। सोडियम जो है वाटर से रिएक्शन करके एकदम से इसमें हाइड्रोजन लिबरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन पर भी वापस आऊंगा, पहले हम वुड्स रिएक्शन देखते हैं। क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो क्या है? एल्काइल हैलाइड लिया, आपसे ये कहा गया कि आप वुड्स रिएक्शन बताओ। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर, एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। ये है वुड्स रिएक्शन। बस इतनी बात है, ये याद रखने की बात है, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है। एल्काइल कुछ कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है रिएक्शन, लेकिन वो उससे अलग है जो इससे पहले वाला था। वहां हमने ZnHCl लिया था तो भी अल्काइल हैलाइड से एल्केन बन गया था। यहाँ भी जब मैं लिखूंगा रिएक्शन को तो डिफरेंस आपको लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क है। क्या डिफरेंस है? जब मैं रिएक्शन करता हूं एल्काइल हैलाइड का, तो मैं कोई एक एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट करके दिखाता हूं आपको। एल्काइल हैलाइड मैंने लिया CH3CH2Cl, यहां पर मैंने लिया सोडियम मेटल। जब मैं इसको रिएक्शन करूंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये ड्राई ईथर का कोई काम नहीं है, बस ये सॉल्वेंट है, इस सोडियम को घोलने का काम करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है। इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के 2 मोल इस्तेमाल होते हैं, सोडियम एटम के 2 मोल इस्तेमाल होते हैं। NaCl अलग हट जाएगा। 2 NaCl कैसे हटा? 2 Na तो ये है, 2 Cl 2 CH3CH2 से आए, CH3CH2 से Cl हट गया, ये वैलेंसी बची। दूसरा CH3CH2 था, इससे ये Cl हट के यहां पर आ गया, ये वैलेंसी बची। ये दोनों आपस में जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। ये वो बॉन्ड है जो नया बना है इन दोनों के बीच में। ये 2 मोल लिए ना मैंने, ये 2 मोल यहां पर आ गए। CH3CH2 CH2 CH3 बना है एल्केन, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्यूटेन बना है, इथेन नहीं। ये फर्क है पहले वाले रिएक्शन में और इस रिएक्शन में, इन दोनों में ये अंतर है। यानी हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन लिए थे? 2 कार्बन लिए थे। प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिले? 4 कार्बन मिले। इससे पहले वाले रिएक्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा था, हमने इथाइल क्लोराइड से इथेन बनाया था, 2 कार्बन का क्लोराइड था, 2 कार्बन का एल्केन बन रहा था। तो जो हम ये वुड्स रिएक्शन कर रहे होते हैं, वुड्स रिएक्शन में एल्केन में कार्बन डबल हो जाते हैं एल्काइल हैलाइड के कार्बन से। एल्काइल हैलाइड में अगर n कार्बन है, n कार्बन अगर मैंने लिए एल्काइल हैलाइड में, तो यहां पर कार्बन की संख्या 2n हो जाएगी। अगर मैं यहां मिथाइल क्लोराइड ले रहा होता, दूसरा देखो एक रिएक्शन ध्यान से, साथ के साथ अगर इसे कर लोगे तो बात समझ आ जाएगी। CH3Cl ले रहा होता मैं, 2 CH3Cl लेने हैं मैंने, CH3Cl किससे रिएक्शन करना? मुझे सोडियम मेटल से रिएक्शन करना है। 2 सोडियम मेटल से रिएक्शन किया तो मैं ड्राई ईथर में रिएक्शन कर रहा हूं डिसॉल्व करने के लिए इसको, तो ये 2 NaCl अलग हो गए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्केन बच गया। ये होगा हमारा एल्केन बनने का प्रोसेस। भाई डबल हो गए ना कार्बन, मिथाइल क्लोराइड में तो 1 कार्बन था, एल्केन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो अगर n कार्बन है तो 2n कार्बन होंगे। ये है वुड्स रिएक्शन। तो मान लो आपको क्वेश्चन दिया किसी ने 11th में एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया आपके, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, तो क्या लिखोगे? व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम ड्राई ईथर, एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। बस इतनी सी बात है, कोई रटने की जरूरत नहीं। रिएक्शन दिमाग में होगा तो उसी से बना करके लिखो। क्या लिखना पड़ेगा? सबस्ट्रेट लिखना पड़ेगा, रिएजेंट लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है, बढ़ा दो अपनी बात को। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन आर just double in comparison of number of carbon present in alkyl halide.
अगर आपसे कहा गया 3 पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट कोई बढ़िया सा बताओ, तो भाई जब कार्बन डबल हो रहे हैं तो आप 3 कार्बन का एल्केन तो बना ही नहीं सकते। अगर आपको मैं कह देता हूं कि आप यहां 3 कार्बन का एल्केन बनाओ, तो कैसे बनाओगे? 1.5 कार्बन का अल्काइल हैलाइड थोड़ी लोगे, डबल हो रहे हैं ना कार्बन एल्केन में। तो एक लिमिटेशन है वोट्स रिएक्शन की। वोट्स रिएक्शन में आप नंबर ऑफ कार्बन ऑड वाला एल्केन नहीं बना सकते। 3 कार्बन का एल्केन बनाने के लिए हमें 1.5 कार्बन का मिथाइल क्लोराइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर हम अच्छी यील्ड के साथ बनाना चाहते हैं तो हम ये नहीं बना पाएंगे। 3 बातें ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं रिएक्शन दोबारा से आपको बता रहा हूं, जो रिएक्शन लिखने का तरीका है। इस रिएक्शन को वर्ड्स रिएक्शन कह दिया। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन। हायर एल्केन मैंने बताया ना, डबल कार्बन हो गए, 2N हो गए, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। वही बात आ गई जो भी आपको डिस्कस की। डबल करने हैं तो इवन नंबर ही होंगे डबल। अगर इंटीजर का डबल करोगे आप तो इवन नंबर ही आएगा, ऑड थोड़ी आ जाएगा। फ्रैक्शन का डबल करने पर ऑड आ सकता है, 1.5 का डबल करने पर 3 आ सकता है, 2.5 का डबल करने पर 5 आ सकता है, 3 का डबल करोगे तो 6 आएगा। आपको मान लो प्रोपाइल क्लोराइड दिया CH3 CH2 CH2 Cl और कहा कि वुड्स रिएक्शन कर दो इसका, उसके लिए हमें सोडियम यूज करना पड़ेगा, ईथर यूज करना पड़ेगा। ड्राई होना चाहिए ईथर, ध्यान रहे। कितने यूज करोगे? 2 मोल यूज करोगे। दोबारा से लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 Cl। प्रोपाइल क्लोराइड लिया, 2 सोडियम ले लिए मैंने, 2NaCl माइनस कर दिया, ये दोनों आपस में यहां पर जुड़ गए, तो क्या बना? CH3 CH2 CH2, ये CH2 CH2 CH3, हेक्सेन बना। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन फॉर्मेशन, हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इवन कार्बन के एल्केन बन पाते हैं। अगर आप इवन कार्बन का हैलाइड लोगे, 4 कार्बन का लोगे तो 8 कार्बन का बनेगा, तो भी इवन का बना। 5 कार्बन का लोगे, ऑड कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो डबल एल्केन बनेगा, डबल कार्बन का एल्केन बनेगा। 5 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो 10 कार्बन का एल्केन यानी डिकेन बनना चाहिए। तो ये जो पहले हमने रिडक्शन किए या पहले वाले जो रिएक्शन किए, उनमें और इनमें फर्क है। उनमें कार्बन की संख्या सेम रह रही थी सबस्ट्रेट में, और इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें है। मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है अगर हम ऑड नंबर का एल्केन बनाना चाहते हैं। इसको अभी मैं इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दो और इलेबोरेट करेंगे। अभी हम इसको डिस्कस अभी करेंगे और फर्दर। वुड्स रिएक्शन एक अच्छा रिएक्शन नहीं है। किस बात के लिए? ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए अच्छा रिएक्शन काउंट नहीं होता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हम ऑड कार्बन के एल्केन क्यों नहीं बना पाते वुड्स रिएक्शन में। अब जैसे ये दिया, ब्रोमोमीथेन दिया, ये देखो ब्रोमोमीथेन में मैं क्या करूं, इस Br को हटा दो, इस Br को आप यहां से हटा दो। दोनों Br हटाने के बाद सोडियम से दोनों से रिएक्शन कर दिया इसका, ये दोनों आपस में कंबाइन करके, और ये निकल करके NaBr माइनस हो गए, यहां पर आ गए। क्या बचा? CH3, ये CH3, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन फॉर्मेशन। ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। तो कितने कार्बन का हैलाइड हमने लिया था? 1 कार्बन का हैलाइड लिया था। प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिला? 2 कार्बन का। दूसरा देखो, C2H5Br, C2H5Br 2 मोल लिए। चाहे आप इसे ऐसे लिख दो, चाहे इसे ये ना लिखकर यहाँ 2 लिख दो, एक ही तो बात है। ब्रोमो इथेन। Br हटा, सोडियम हटे 2, एक Br हटा, 2 सोडियम से 2 Br आपस में रिएक्शन करके NaBr कर दिया मैंने माइनस। जब NaBr माइनस कर दोगे, यहां निकल गया होगा, ये कहीं लिखा नहीं गया, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। कितने? 2। और ये जब C2H5 सिंगल बॉन्ड, C2H5 क्या है? ये 2 कार्बन है, C2H5 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, C2H5 C2H5 ब्यूटेन फॉर्मेशन हुई। ब्यूटेन बनाने का तरीका है।
कितने कार्बन बने? 4 कार्बन का कंपाउंड मिला। कितने से? 2 कार्बन के कंपाउंड से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? A1 कार्बन के एल्केन बनाने के लिए अच्छा मेथड। अगर आपसे बोला जाए आप 2 डिफरेंट हैलाइड ले सकते हो, यहां तक पहले किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, फिर मैं प्रोसीड करता हूं आगे। एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया है आपको करने के लिए। हमने लिया CH3 CH2 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 Cl या Br ले लो, 2 मोल ले लिए मैंने, इकट्ठा लिख दिया इसको, +2 सोडियम से रिएक्शन करा दिया, ड्राई ईथर लिया, प्रोडक्ट का नाम बताना है आपको, क्या मिलेगा? राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम ड्राई ईथर में ये लेते हैं तो मैंने ये 2 मॉलिक्यूल अलग अलग लिख दिए, मॉलिक्यूल नंबर 1 मॉलिक्यूल नंबर 2। अब इस NaBr को माइनस कर दिया, बाय प्रोडक्ट मिल गया मेरे पास NaBr। साथ में क्या मिला? एक ये चेन CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है क्योंकि यहां से Br हट गया। दूसरा जो पार्ट है वो भी ऐसा ही है, CH3 CH2 CH2 CH2। इसकी वैलेंसी फ्री नहीं है, ये वाली वैलेंसी। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंध कर यानी बॉन्ड बनाकर, ये नया बॉन्ड है जो बना है, पूरी चेन बन गई कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो N ऑक्टेन लिख सकते हो आप इसे। ये जो कंपाउंड मिला हमें ऑक्टेन मिला। 4 कार्बन का हैलाइड लेकर 8 कार्बन का एक एल्केन बन जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन को हमने सोडियम ईथर से रिएक्शन किया, अंडरस्टूड है, ड्राई ईथर है, 2 मोल लिए इसके। नहीं भी दिए तो आपको खुद अपने से 2 मोल ही लेने हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट। थर्टी सेकेंड्स हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। 2 क्लोरोप्रोपेन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? CH3 CH3, यही तो 2 क्लोरोप्रोपेन है। क्लोरीन मैं सामने इसलिए लाया क्योंकि इसको हटाना है मुझे। यहां आपने सीधे लिख लो, आप ऐसे लिख लो 2 क्लोरोप्रोपेन, कौन मना कर सकता है आपको? सही लिखोगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन किससे रिएक्शन करना है? सोडियम से। दूसरा भी 2 क्लोरोप्रोपेन है, Cl CH CH3 एंड CH3। कितने सोडियम इस्तेमाल करने? जहां से क्लोरीन हटेगा वहीं से जोड़ना है। अभी मैंने तोड़ के बताया था ना, ये RCl है, जहां से Cl बॉन्ड टूटेगा वही वाला कार्बन जोड़ना है दूसरी जगह। ये दूसरी पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 से है क्लोरीन लगा हुआ, 1 से नहीं। ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो जब मैं इन दोनों को रिएक्शन करूंगा आपस में, रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा मुझे? NaCl तो हो जाएगा माइनस। ये वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई, ये कार्बन नंबर 2 इसके कार्बन नंबर 2 से जुड़ गया। माइनस क्या किया मैंने? 2 NaCl तो हटा करके अलग किया, एक तरफ रखो इसे। बच क्या गया? ये जो बच गया कंपाउंड वो बचा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड। ये दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट क्या है? सेम है, CH3 CH3। ये ब्रांच चेन कंपाउंड बनेगा, स्ट्रेट चेन नहीं। हेक्सेन 6 कार्बन का मतलब हेक्सेन, इसमें भी 6 कार्बन है। दिस इज आइसोमर ऑफ एन हेक्सेन। चेन आइसोमर की बात कर रहे थे हमने जब क्लास शुरू की थी। ये कंपाउंड मिलेगा, आधा पोर्शन इधर से आधा पोर्शन इधर से आया, हमने आंसर लिख दिया। ये 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन। ब्यूटेन को हम क्या लिखेंगे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
ये है आंसर हमारा। अब इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आया है। वहां 2 ब्रोमो प्रोपेन था, यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। एक कार्बन बढ़ाया बस मैंने, और भी कुछ नहीं। पहले वाली प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट करके आप आंसर, पहले स्ट्रक्चर लिखो, थोड़ा सा तरीके से करके स्ट्रक्चर लिख दो, फिर सॉल्व करके बताओ, जल्दी से आंसर लिखो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिख लेते हैं हम सबसे पहले। CH3 CH2 CH CH3। ये ब्रोमीन मैं सामने इसलिए करके लिख रहा हूं ताकि रिएक्शन शो कर सकूं, अदरवाइज आपकी मर्जी है कि लिखो कैसे भी। सोडियम से रिएक्शन किया हमने, 2 सोडियम रहे होंगे, क्योंकि 2 Br लेने हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल एक और लिखोगे इसका। वो दूसरा मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा उसमें Br CH CH2 CH3 CH3, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही तो है। नाम देखो IUPAC नेम इसका, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। जब हम इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमें ये NaBr माइनस होकर अलग से बाय प्रोडक्ट मिला NaBr, इसको तो रखा एक तरफ। जो मेन प्रोडक्ट मिला मुझे वो देखा मैंने क्या था, एक चेन से तो ये आया हिस्सा, दूसरी चेन से, दूसरे एल्काइल हैलाइड से ये वैलेंसी इसकी फ्री होके जुड़ जाएगी, किसके साथ, इसके साथ जुड़ेगी। इसके साथ जब जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ CH CH3 CH2 CH3। ये है कंपाउंड, वो प्रोडक्ट जो मिला है हमें। नाम देखो अब इसका क्या है, IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, 3 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये होगा नाम इसका कंपाउंड का। समझ लग गई ना बात? क्या मुश्किल है बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल। 3 रिएक्शन में सिंपल सिंपल आपको अगर लिख करके देता हूं, CH3Cl दिया, कुछ नहीं किया, उसमें हमने सोडियम ऐड कर दिया ड्राई ईथर, तो आप ब्यूटेन सॉरी इसमें आप इथेन बना दोगे आंसर, प्लस NaCl। ये बात समझ चुके आप। आपको अगर कहा जाए कि CH3CH2Cl है एंड सोडियम ड्राई ईथर, तो आप क्या लिखोगे आंसर, ब्यूटेन लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दोगे, प्लस NaCl लिख दोगे। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, बैलेंसिंग आप खुद करोगे। इसमें 2 लिखना पड़ेगा डेफिनेटली, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 NaCl लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 मोल लिखना पड़ेगा। ये हमने कैसे किया होगा लैब में, हम जब कर रहे होंगे इसको तो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड का 10 ml 20 ml होगा, सपोज करते हैं CH3Cl होगा, उसमें मैंने सोडियम ऐड किया होगा, तो अब इसका एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, इसके तो बहुत सारे, मान लो इसका 1 मोल है, तो 1 मोल में से आधे मोल आधे मोल, आधे मोल मैंने ये लिखे CH3Cl, आधे मोल ये लिखे मैंने CH3Cl, और सोडियम से रिएक्शन करके NaCl यहां से हटा दिया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन के इथेन दे दिया आंसर मैंने। अगर आपको ये बोला जाए कि हम क्रॉस रिएक्शन कराएंगे, क्रॉस रिएक्शन कराएंगे मतलब एक टेस्ट ट्यूब में मैं दोनों ऐड करूंगा, मिथाइल क्लोराइड भी एंड इथाइल क्लोराइड भी, अब इसमें मैं सोडियम ऐड करना चाहता हूं, तो 3 पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की। बात को समझना, देखो मेरी जो मैं बताना चाह रहा हूं उस बात को समझना पड़ेगा आपको। मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैंने क्या यूज किया, मिथाइल क्लोराइड है उसमें भरा हुआ, और मैंने उसमें दूसरी चीज क्या ले रखी है, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl। अब मैंने इसमें बाहर से अगर सोडियम मेटल ऐड कर दिया, Na ऐड कर दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो 3 रिएक्शन होंगे। अब 3 रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे, वो 3 रिएक्शन कौन से हैं, मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा
मिथाइल क्लोराइड के साथ CH3Cl में दोबारा से लिख रहा हूं, ये अलग कलर करने के लिए बस किया मैंने, इसमें और कुछ खास इंटेंशन नहीं थी। 3 रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा इथाइल क्लोराइड के साथ। एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है कि मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड आपस में क्रॉस रिएक्शन दें। यानी एक आंसर मैं लिखूंगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl। अगर मैंने एक्सेस लिया है, खूब सारा सोडियम लिया, तो 2NaCl ये बाय प्रोडक्ट की तरह से बनते, एक बनाइए इथेन। दूसरा जो मुझे प्रोडक्ट मिला, इथाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर लें, CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाए प्लस NaCl बन जाए, ये बाय प्रोडक्ट की तरह से अलग हो गया। तीसरा एक और प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है, वो प्रोडक्ट है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला CH3। ये किसका रिजल्ट है, ये क्रॉस रिएक्शन का रिजल्ट है। मिथाइल क्लोराइड ने मिथाइल क्लोराइड से आपस में रिएक्शन किया, इथाइल क्लोराइड ने इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया तो ब्यूटेन बन गया। जब मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो प्रोपेन फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस ऑड कार्बन के एल्केन को बनाने के चक्कर में हमने ये 2 प्रोडक्ट फालतू बना लिए, इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। अगर कभी आपको ऑड कार्बन का एल्केन बनाना पड़ गया तो आपको 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा 3 एल्केन बनेंगे जरूर। ये तो ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट था, ये तो हमने बनाने के लिए किया। ये जो हमारा प्रोपेन है ये तो बनाने के लिए ही हमने दोनों को मिक्स किया, अलग अलग को, इसको एंड इसको। लेकिन ये तो हम बनाना नहीं चाह रहे थे, ये तो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो हमने चाह नहीं था बनाना, बन गए। वो बात लिखी थी जो पीछे अभी एक आई थी बात, ये वाली बात पर वापस आ जाओ। Ward's reaction is not good method for preparation of alkane having odd carbon atoms। ऐसे एल्केन बनाने के लिए जिसमें ऑड कार्बन हो, यानी प्रोपेन बनाने के लिए, पेंटेन बनाने के लिए, 7 कार्बन का हेप्टेन बनाने के लिए, 9 कार्बन का नोनेन बनाने के लिए हमें 2 एल्काइल हैलाइड जरूर यूज करने पड़ेंगे अलग अलग। अगर 2 एल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे अनवांटेडली, अनडिजायरेबली। तो इसलिए ये मेथड सिर्फ इवन कार्बन के एल्केन बनाने के लिए अच्छा मेथड काउंट होता है, ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए ये अच्छा मेथड काउंट नहीं होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस वोड्स रिएक्शन में कि एल्केन का हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते ऑड कार्बन के एल्केन बनाने के लिए। तो आप अपने लैंग्वेज में क्या सिंपल करके आंसर दोगे, क्योंकि उसमें मिक्सचर बनता है एल्केन का। एक कार्बन एक एल्केन बनाने के चक्कर में हमने ये 2 एल्केन फालतू में बना लिए, यील्ड पुअर हो जाती है। यील्ड पुअर होने का मतलब जो हमें आउटपुट मिलती है वो बहुत कम मिलती है, जितने मोल्स मिलने चाहिए प्रोडक्ट के, डिजायरेबल प्रोडक्ट के, वो तो 1/3 मिलेंगे हमें बिल्कुल। तो ये वेस्ट चला जाएगा मटेरियल सारा। इसलिए हम ऑड कार्बन के एल्केन बनाने में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। Ward's reaction is not good reaction for preparation of alkane having odd कार्बन या ऑड नंबर कार्बन। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी जो मैंने आपको समझाई है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको सामने लिख करके दिया है, एक प्रोपाइल क्लोराइड है, एक मिथाइल क्लोराइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो 3 एल्केन मिलेंगे, एल्केन 1, एल्केन 2, एल्केन 3। इन तीनों के आपको नाम बताने हैं, IUPAC नेम। बाय प्रोडक्ट तो NaCl ही मिलेगा, उससे तो मतलब नहीं है। ये 3 जो एल्केन बनेंगे इनके नाम, IUPAC नेम जल्दी से मुझे लिख करके बताओ। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में सबसे पहले इस मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। आपकी मर्जी है, आप इनको आपस में कोई सा भी कहीं से तो शुरुआत करेंगे। जब मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो पहला प्रोडक्ट मुझे मिला CH3, क्योंकि मिथाइल तो एक ही है, दूसरे में भी एक ही है, तो CH3 ये तो हो जाएगा इथेन। तो पहला एल्केन है इथेन। दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने रिएक्शन किया
प्रोपाइल क्लोराइड को प्रोपाइल क्लोराइड से इन दोनों को आपस में कर दिया, तो प्रोपाइल क्लोराइड क्या देगा, एक प्रोपाइल ग्रुप देगा। प्रोपाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3। दूसरे वाला जो प्रोपाइल ग्रुप है इसके 2 मोल यूज करने पड़ेंगे ना, तो दूसरे वाले में भी प्रोपाइल, तो ये मिल गया मुझे हेक्सेन। दूसरा आंसर हो गया मेरा। तीसरे आंसर में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्रॉस रिएक्शन करूंगा। जब इन दोनों को क्रॉस रिएक्शन करना होगा तो एक से मिला मिथाइल CH3, दूसरे से मिला मुझे प्रोपाइल, प्रोपाइल यानी CH2 CH3। तो तीसरा आंसर जो होगा मेरा वो होगा ब्यूटेन। 3 कार्बन और 1 कार्बन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे वुड्स रिएक्शन को जिसमें मिक्सचर मिलता है एल्केन का, उस रिएक्शन को हम बोल रहे होते हैं मिक्स वुड्स रिएक्शन। मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। कौन से रिएक्शन को, उस वुड्स रिएक्शन को जिसमें एल्केन का मिक्सचर मिलता है, उस वुड्स रिएक्शन को मिक्स वुड्स रिएक्शन बोल रहे होते हैं, मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। तो अगर अलग अलग एल्केन के, एल्काइल हैलाइड के कंपाउंड आपको गिवन है तो 3 आपको लिखने पड़ेंगे। अगर 2 अलग अलग गिवन है तो 3 तो आप लिखोगे ही लिखोगे। बताओ इसमें कुछ डाउट है तो बोलो। आज के लिए हम यहां तक ही, वुड्स रिएक्शन तक ही करेंगे, और फिर इसके बाद हम अगली क्लास को इसके आगे शुरू करेंगे।